अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। जी आज जो टॉपिक है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उसके स्टार्ट के एक टॉपिक है जी स्पाइनल कॉर्ड के नाम से। तो थोड़ा सा इसका अगर बैकग्राउंड डिस्कस किया जाए तो इस चैप्टर के अंदर इंसान के दो बड़े सिस्टम डिस्कस हुए हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है इसके बेसिक टू पार्ट्स होते हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल है इसके अंदर फर्दर दो पार्ट आते हैं, ब्रेन दिमाग एंड स्पाइनल कोड। तो आपके सामने जो है स्पाइनल कोड है, प्योर उर्दू की ज़ुबान में इसे हराम मग्ज़ के नाम से भी जाना जाता है। अब जो स्पाइनल कोड है बिल्कुल जहाँ पे ब्रेन स्टेम, ब्रेन का जो आखिरी 3-4 पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है ब्रेन स्टेम, या अगर आप कह लें मेड्यूला ऑब्लिगाटा है जिसकी जो आगे कॉन्टिन्यूएशन है, इलोंगेशन है वो चरड़ी होती है, ये बेसिकली आ जाता है स्पाइनल कोड, जो कि ब्रेन का ही लास्ट पार्ट है। उसी से आगे एक कोड धागे की तरह चल रहा होता है हमारी रीढ़ की हड्डी के सेंटर में। बच्चों के अंदर गलत फहमी पाई जाती है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वर्टिब्रल कॉलम वही स्पाइनल कोड है। तो गलत बच्चे नजरिया रखते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके सेंटर के अंदर धागा होता है वाइट कलर का, वो स्पाइनल कोड होता है। जैसे अगर आप कभी मुर्गी की या गर्दन खाने का या देखने का इत्तेफाक तो सेंटर में एक वाइट कलर का धागा नजर आता है, तो वो वाइट धागा स्पाइनल कोड है और पूरी जो गर्दन है वो उसके स्पाइनल कोड की हड्डियां होती हैं जो वर्टिब्री जुड़ के उसकी वर्टिब्रल कॉलम बना रही होती हैं। तो आप स्पाइनल कोड के बारे में दो तीन जो इसके इंट्रोडक्शन में बातें हैं वो यही है कि ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लिगाटा उसकी इलोंगेशन है। सेकंड, इसकी खुद की थिकनेस हमारे खुद के थंब की मोटाई के बराबर होती है और इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, एवरेजली 40 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है। सबसे पहले जो इसका स्टार्ट का इंट्रोडक्शन है वो इसकी प्रोटेक्शन के हवाले से बताया गया है कि ये एक ब्रेन की तरह ही नाजुक हिस्सा है, तो इसकी भी प्रोटेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है। तो दो चीज़ें इसकी बेसिक प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 जो है 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस हैं जो ब्रेन की भी प्रोटेक्शन कर रही हैं और इसकी भी कर रही होती हैं। और नंबर 2 है डेट इज़ वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम और रीढ़ की हड्डी है जिसका मैंने अभी बता दिया, जिसके सेंटर में ये है, तो ये हमारे बॉडी का एक बड़ा अहम इसेंशियल पार्ट है, एक वाइटल ऑर्गन है, एक कह ले एक नर्व का बंडल है जिसका जो है सर्वाइव करना, उसका इंटैक्ट रहना, सेव रहना, महफूज रहना बहुत ज़रूरी है। अब प्रोटेक्शन के बाद इसकी सेकंड हेडिंग बनेगी इसके स्ट्रक्चर के हवाले के, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर में अगर हम सपोज करें ये एक इंसान की रीढ़ के बिल्कुल सीधा अगर खड़ा हो रही रीढ़ की हड्डी है और अगर इसको ट्रांसवर्सली कट किया जाए, कट करने के बाद अगर उसको ऐसे एक्सपोज करके सामने से देखा जाए तो कुछ इस तरह का रीजन नजर आएगा। अगर ये इंसान की बैक साइड है तो बैक साइड को कहा जाता है डोर्सल साइड इंसान के जिस्म में, और जो आगे पेट वाला एब्डोमिनल रीजन होता है उसे कहा जाता है वेंट्रल साइड। तो उसी मुनासिबत से आपने याद है ये जो ऐसे कट किया जाएगा तो पीछे वाला हिस्सा डोर्सल है और आगे वाला वेंट्रल है। अब जब कट किया जाता है तो सबसे पहले सेंटर वाला हिस्सा देखा जाता है, तो ये स्पाइनल कोड है। तो स्पाइनल कोड के बिल्कुल सेंटर में एक बटरफ्लाई लाइक ग्रेइश पार्ट होगा, डेट इज ग्रे मैटर, और जो उसकी सराउंडिंग है ये लाइट होती है, डेट इज वाइट मैटर। अब ये ग्रे और वाइट मैटर में फर्क किस चीज का होता है, दो चीजों का होता है। पहली चीज, वाइट मैटर के जो न्यूरॉन्स हैं ये माइलिनेटेड होते हैं, इनके अंदर माइलिन शीट मौजूद होती है। ग्रे मैटर के न्यूरॉन में माइलिन शीट नहीं होती और यहाँ पे ज़्यादातर सेल बॉडीज़ के क्लस्टर मौजूद होते हैं, इसलिए डार्क हो जाता है, ग्रेश अपीयर होता है, जबकि वाइट लाइट रह जाता है थोड़ा सा। अब ये सेंट्रल रीजन है, सेंटर के अलावा इसमें से दोनों साइड से नर्व निकलते हैं। इस टाइम आपके सामने से मैंने 1 पेयर ऑफ नर्व शो किए, एक ये राइट जो आपका राइट मेरा राइट बन रहा है, और वैसे अगर डायग्राम में देखा तो ये लेफ्ट होता है, तो ये राइट और लेफ्ट ये एक पेयर है नर्व का। तो टोटल एक स्पाइनल कोड में से दोनों साइड से 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यूज अहम है, याद रखना आपने। स्पाइनल कोड से जो नर्व निकलती है स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स हैं, और ब्रेन से जो निकलती है डेट इज क्रैनियल नर्व, और वो 12 पेयर्स होते हैं इंसानों में। अब ये जो नर्व्स हैं जो स्पाइनल कोड वाली मिक्स नर्व हैं। नर्व की 3 टाइप हैं जो हम जल्द आपसे डिस्कस करेंगे, सेंसरी, मोटर और मिक्स। मिक्स नर्व में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों मौजूद होते हैं, इसलिए हम कहते हैं मिक्स नर्व, जबकि सेंसरी में सेंसरी नर्व होते हैं, मोटर में मोटर नर्व होते हैं। अब ये जो मिक्स नर्व है ये नर्व मौजूद कैसे होती है, पूरी नर्व के अंदर दोनों मौजूद होती हैं। तो जो मैंने आपके सामने रेड शो किया हुआ है ये डोर्सल पार्ट में शो किया है। तो जो डोर्सल पार्ट होता है उसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी एक्सोन होते हैं प्लस गैंग्लिया होता है, जबकि जो उसकी आगे वाली साइड है वेंट्रल रूट है, तो वेंट्रल रूट के अंदर मोटर न्यूरॉन मौजूद होते हैं। तो ये बात आपने डायग्राम से याद है, डोर्सल में सेंसरी प्लस गैंग्लिया है, जबकि वेंट्रल के अंदर मोटर न्यूरॉन मौजूद होते हैं। डोर्सल साइड जो है वो सेंसरी न्यूरॉन की मदद से मैसेजेस को रिसेप्टर से
स्पाइनल कोड की तरफ, जो कि स्पाइनल कोड और ब्रेन हमारा इंटरन्यूरॉन से बना होता है, उसकी तरफ लेके आती हैं, जबकि मोटर न्यूरॉन जो है वो वेंट्रल पार्ट से टूवर्ड इफेक्टर रिस्पॉन्स का एक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो परफॉर्म करने के लिए इफेक्टर की तरफ मैसेज को लेके जाती है। तो ये इसके डोर्सल और वेंट्रल दो रूट इसके स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। लास्ट है जी फंक्शन के हवाले से, स्पाइनल कोड हमारी बॉडी में दो अहम फंक्शन, इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दो। नंबर वन, ये एक लिंक है, ब्रिज है बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन, या कह ले ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स। कोई भी इंफॉर्मेशन जानी है ब्रेन से बॉडी की तरफ या बॉडी से ब्रेन की तरफ, उसने स्पाइनल कोड से होकर ही जाना है। दूसरा, ये एक्ट करता है एज अ कोऑर्डिनेटर फॉर सिंपल रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्स क्या होते हैं? ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शन जो कुछ टाइम के लिए और शॉर्ट पीरियड के लिए हो और डायरेक्ट हमारा ब्रेन से कंट्रोल ना करे। लेट्स से अगर हम के विड्रॉ ऑफ हैंड वाइल टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, किसी गर्म चीज को हाथ लगाए जो हाथ का पीछे होना, ये रिफ्लेक्स है। स्नीज का आना, ये भी रिफ्लेक्स है, जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन हो और वो क्विक हो और वो हमारे कंट्रोल में ना, वो चीज़ रिफ्लेक्स है। तो इन रिफ्लेक्सेस को ब्रेन डायरेक्ट नहीं करता कंट्रोल, बेसिकली स्पाइनल कोड कंट्रोल कर रहा है। तो स्पाइनल कोड इनका कोऑर्डिनेटर है, इनका कंट्रोलिंग यूनिट है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई इबहम, कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपने कमेंट सेक्शन से या डिस्क्रिप्शन से इसके बारे में मजीद पढ़ लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।